मुझे लगता है ट्रंप को ग्रीनलैंड के लोगों के बारे में सही जानकारी नहीं है। हम कैश, फेक ब्यूटी या मटेरियल चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। एक्चुअली ग्रीनलैंड में आप लैंड के ओनर भी नहीं बन सकते। आपको अपने घर के लिए जगह अलॉट होती है और आप उस लैंड पर बने घर के मालिक होते हैं। लेकिन ग्रीनलैंडर्स इस आइडिया में बिलीव नहीं करते कि जमीन किसी एक व्यक्ति की हो सकती है। यह सबके लिए है और सीज तथा हमारे रिसोर्सेज भी सबके लिए हैं। तो यह एक बड़ी मिसकैलकुलेशन है कि वे सोचते हैं ग्रीनलैंडर्स कैश या ऐसी चीजों से अट्रैक्ट हो जाएंगे। हम नहीं होंगे। भले ही आप पर पर्सन $1 लाख की बात करें, हम फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन या यूरोप का हिस्सा होना नहीं छोड़ेंगे। हम इवेंचुअली अपनी सॉवरेंटी नहीं छोड़ेंगे। हम डेनमार्क किंगडम के अंदर बहुत सॉवरेन लोग हैं। हम अभी ऑटोनॉमस हैं। हम अमेरिकन्स की तरह अमीर नहीं बनना चाहते। देखिए वे कितने ग्रीडी हैं। वे अपने फ्रेंड्स को शूट करने या इन्वेड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, सिर्फ ग्रीड के लिए। और हम जानते हैं कि हमारी अंडरग्राउंड में मिनरल्स और ऑयल हो सकता है और वह इससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन भले ही हमारे पास वह न हो, फिर भी हम नहीं बिकेंगे। यहाँ हर कोई अलास्का के इन्यूइट और सभी नेटिव ट्राइब्स अमेरिकन इंडियंस के बारे में जानता है। उनकी लैंड उनसे छीन ली गई और अमेरिका में उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हम यह भी जानते हैं कि ट्रंप अपने आसपास व्हाइट पावर लोगों को रख रही हैं और हम व्हाइट नहीं हैं। हम पीपल ऑफ कलर हैं और हम जानते हैं कि हमारे राइट्स शायद छीन लिए जाएंगे। हम डेनमार्क के साथ जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। हमारे पास फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन है और गवर्नमेंट आपको स्टडी के लिए पैसे भी देती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपको अपनी गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है। यह सब हम अमेरिका की किसी भी चीज के बदले ट्रेड नहीं करेंगे। आपको यह भी याद रखना होगा कि बहुत से ग्रीनलैंडर्स के फैमिली मेंबर्स दानिश हैं। हमारा 400 साल से ज्यादा का शेयर्ड हिस्ट्री है। हम अमेरिका में अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट्स भी देख रहे हैं जो अनसेटलिंग है। यहां से ऐसा लगता है कि वे ब्राउन पीपल के पीछे पड़े हैं और हमें ब्राउन पीपल माना जाता है। इसलिए हम डेनमार्क के साथ रहना प्रेफर करेंगे। अमेरिका की यहां 17 तक बेसेस रह चुके हैं और उन्होंने एक को छोड़कर सभी बंद कर दिए हैं, पिटाफिक स्पेस बेस। अमेरिका चाहे तो यहां अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकता है, इसलिए यह रियली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ग्रीनलैंड में हर कोई यह जानता है। हम संख्या में भले कम हो, लेकिन हम एजुकेटेड हैं और वर्ल्ड न्यूज से अवेयर हैं, खासकर अपने देश के बारे में। जो एनालॉजी दी गई वह डॉग स्लेज टीम जैसी थी। अगर एक कुत्ता अचानक घूमकर आपको काट ले तो आप उस पर फिर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बेशक हम पीसफुल अमेरिकन्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ट्रस्ट टूट गया है। अकेले फिनलैंड के पास आर्कटिक कंडीशंस के लिए ट्रेन्ड 35,000 सोल्जर्स है। अमेरिका के पास लगभग 10,000 है। हमारे पास फ्रांस और कनाडा जैसे स्ट्रॉन्ग अलाइज भी है। अमेरिका को आर्कटिक सीज के लिए डेनमार्क का वॉरशिप बोरो करना पड़ा। तो यह गिवन नहीं है कि अमेरिका यहां जीतेगा। कोई वॉर नहीं चाहता, कोई इन्वेजन नहीं चाहता। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच बैड चैप्टर्स रही हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो हम खुद फिगर आउट करेंगे। अगर हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो ग्रीनलैंडर्स को यह डिसाइड करना चाहिए, किसी सुपर पावर के प्रेशर में नहीं। हमें वेल अवेयर है कि अगर हम कल इंडिपेंडेंट हो गए तो अमेरिका हम पर इन्वेड कर सकता है। हमें बिलीव है कि ट्रंप सोचते हैं कि ग्रीनलैंडर्स अनएजुकेटेड हैं, लेकिन यह अपोजिट है। हम डोनाल्ड ट्रंप के सैकड़ों वर्षों बाद भी यहां रहेंगे। यहां हर कोई जानता है कि वेदर सब कुछ डिसाइड करता है। हम जरूरत पड़ने पर सालों तक बैड वेदर का वेट कर सकते हैं। इवेंचुअली ट्रंप और उनके जैसे लोग चले जाने के बाद हम डेनमार्क में रिटर्न आ जाएंगे। हर कोई पीसफुल सोल्यूशन चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ही ओनली ऐसे लगते हैं जो फाइट करना चाहते हैं। यहां तक कि अमेरिकन मिलिट्री भी लाइकली नहीं चाहेगी कि नाटो एलाई से लड़े। पोल्स दिखाते हैं कि पिछले साल ओनली 6% ग्रीनलैंडर्स प्रो अमेरिका थे और वह नंबर अब लाइकली और भी कम है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने ना कहा। कोई नहीं चाहता कि नाटो आपस में लड़े। अगर ट्रंप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं तो उन्हें वही मिलेगी।
यहां तक कि 74% अमेरिकन ग्रीनलैंड पर इन्वेड नहीं करना चाहते। मोस्ट मिलिट्री पर्सनल जानते हैं कि वे एक नाटो एलाई और यूरोपियन कंट्री पर अटैक करेंगे। कुछ यूरोपियंस सोचते हैं कि वे उन्हें मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज करने के लिए पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वे ग्रीनलैंड चाहते हैं। हम देखेंगे।